हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। और दोस्तों, आज आपके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट लेकर के आया हूं, ये जजमेंट बहुत हद तक हस्बैंड के फेवर में भी है और कुछ ऐसी बात भी की गई है जो कि हस्बैंड के अगेंस्ट है। और ये एक लेटेस्ट जजमेंट है जो अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने 29 जनवरी 2021 को दिया है। दोस्तों, कंसल्टेशन के दौरान ये पता चलता है कि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि यदि वो अपनी तरफ से कोई भी मुकदमा दर्ज करेंगे तो वाइफ उसको अपने प्लेस पर ट्रांसफर करवा लेगी, और फिर ऐसे में वाइफ ने जो मुकदमे दर्ज किए हैं वो उसमें भी परेशान होंगे और जो वो खुद मुकदमे दर्ज कर रहे हैं उसमें भी परेशान होंगे। तो दोस्तों, यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि वाइफ ट्रांसफर कराने का राइट तो जरूर रखती है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि उसके सारे मुकदमे ट्रांसफर हो जाए। और ये तो बिल्कुल ही गलत है कि इस बात से डर के हम अपना केस ही फाइल ना करें। साथ ही दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में भी बताया है, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने वाइफ के एडवोकेट के जो भी आर्ग्यूमेंट्स थे उनको सुना और जो हस्बैंड के पक्ष के एडवोकेट थे उनके आर्ग्यूमेंट्स को सुना। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस ट्रांसफर पिटीशन पर क्या निर्णय दिया वो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इस जजमेंट के हर पहलू के बारे में बताऊंगा और साथ ही बताऊंगा कि दोनों पक्षों के जो एडवोकेट्स थे उन्होंने क्या आर्ग्यूमेंट्स किए, ताकि आपको यह मालूम भी चले कि किसी भी केस के दौरान आर्ग्यूमेंट्स के समय पे आपको क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स करने होते हैं। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में स्टार्टिंग से एंड तक। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि जब भी मैं ऐसी कोई लेटेस्ट जजमेंट, लेटेस्ट पोस्ट या फिर कोई लीगल जानकारी लेके आऊं तो उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, पहले हम इस पूरे केस को अच्छे से समझ लेते हैं और जानते हैं कि दोनों पक्ष के एडवोकेट्स ने क्या आर्ग्यूमेंट्स किए और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस पर क्या डिसीजन दिया। दोस्तों, इस पूरे मामले में हस्बैंड ने पालनपुर गुजरात में सेक्शन 9 का केस वाइफ पर किया। अब दोस्तों, सेक्शन 9 के केस में वाइफ को मुंबई महाराष्ट्र से पालनपुर गुजरात आना पड़ता था, तो इसकी वजह से उसने एक ट्रांसफर पिटीशन फाइल करी कि ये जो मुकदमा पालनपुर गुजरात में चल रहा है इसको मुंबई महाराष्ट्र में ट्रांसफर कर दिया जाए। तो ये जो पिटीशन थी, ये ट्रांसफर पिटीशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा खारिज कर दी गई। अब दोस्तों, मामला आगे बढ़ा और इस मामले को चलते हुए 3 साल गुजर गए और 3 साल के बाद वाइफ ने एक और फ्रेश ट्रांसफर पिटीशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की कि अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं और इसलिए अब उसकी ट्रांसफर पिटीशन को सुनकर मामले को मुंबई महाराष्ट्र ट्रांसफर कर दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों, वाइफ ने यह बताया सुप्रीम कोर्ट को कि भाई परिस्थितियां बदली हैं कि 3 साल में उसकी माताजी की डेथ हो गई है और उसके पास 2 माइनर बच्चे हैं। अब 2 माइनर बच्चों को घर में अकेला छोड़कर पालनपुर गुजरात में सेक्शन 9 की हियरिंग पर आना उसके लिए बहुत ही मुश्किल है। और इसके साथ ही उसने फैमिली कोर्ट पालनपुर गुजरात में एक एप्लीकेशन लगाई थी कि जब वो डेट पे आती है तो उसका खर्चा दिलाया जाए, उसके रुकने का और ट्रैवलिंग का खर्चा दिलाया जाए। और उस एप्लीकेशन को भी फैमिली कोर्ट पालनपुर गुजरात ने खारिज कर दिया। और जब भी वो वहां पर नहीं पहुंचती है तो उसके ऊपर पेनल्टीज भी लगा दी जाती हैं, यानी जब भी वो कोई एडजॉर्नमेंट देती है कि अगली तारीख दे दी जाए, वो नहीं आ सकती, तो उस पर पेनल्टीज इंपोज कर दी जाती हैं, पेनल्टीज लगा दी जाती हैं। तो और साथ ही बताया कि ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ना मिल पाने के कारण उसका हियरिंग पर आना लगभग इम्पॉसिबल हो गया है। दोस्तों, हस्बैंड ने कहा कि सेक्शन 9 की पिटीशन जो है वो जजमेंट की स्टेज पर ऑलमोस्ट पहुंच चुकी है, तो ऐसे में इस ट्रांसफर पिटीशन को जो है एक्सेप्ट नहीं किया जाना चाहिए, उससे पूरे मुकदमे पर फर्क पड़ेगा। साथ ही हस्बैंड ने यह भी कहा कि एक बार वाइफ की ट्रांसफर पिटीशन खारिज की जा चुकी है तो दोबारा ट्रांसफर पिटीशन मेंटेनेबल ही नहीं है। अब इस पर दोस्तों, जो वाइफ के एडवोकेट थे उन्होंने ये कहा कि पहली ट्रांसफर पिटीशन खारिज हो गई है, इसलिए दूसरी पिटीशन नहीं डाली जा सकती, ऐसी कोई बात नहीं है। यानी कि दूसरी पिटीशन को ना लिया जाने का ग्राउंड ये नहीं हो सकता कि पहली ट्रांसफर पिटीशन खारिज हो गई है। अभी इस ट्रांसफर पिटीशन को फाइल करने के वाइफ के पास सफिशिएंट ग्राउंड है, इसलिए इस ट्रांसफर पिटीशन पर विचार होना चाहिए और मामले को मुंबई महाराष्ट्र ट्रांसफर कर दिया जाना चाहिए। अब दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को देखा और दोनों ही पक्षों के एडवोकेट्स की सारी बातें, सारे आर्ग्यूमेंट्स को सुना और उसके बाद ये डिसाइड किया कि भाई अभी जो मामला है वो ऑलमोस्ट जजमेंट की स्टेज पर पहुंच चुका है, आखिरी में चल रहा है, और यदि इस वक्त मामले को ट्रांसफर किया गया तो पूरी व्यवस्था ही पटरी से उतर जाएगी, पूरा मामला ही डिरेल हो जाएगा और सारी चीजें बिखर जाएंगी। इसलिए इस स्टेज पर मामले को ट्रांसफर किया जाना बिल्कुल भी सही नहीं होगा और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस ट्रांसफर पिटीशन को खारिज कर दिया। तो दोस्तों, इस बात से आपको यह पता चलता है कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। यदि आप मुकदमा फाइल करते हो तो अपने माइंड में यह लाने की जरूरत नहीं है कि वाइफ इसको ट्रांसफर करा लेगी। ट्रांसफर कराने का राइट उसके पास है, लेकिन ट्रांसफर हो ही जाए ऐसा जरूरी नहीं है। कोर्ट सारी परिस्थितियों को देखती है, उसके बाद ही मामले को ट्रांसफर किया जाता है। इस मामले में दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वाइफ के फेवर में भी निर्णय दिया।
माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जब भी वाइफ को फैमिली कोर्ट पालनपुर गुजरात के द्वारा फिजिकली अपीयर होने के लिए बोला जाएगा और वो फिजिकली अपीयर होगी, तो उस समय पे हस्बैंड को ट्रैवल और स्टे के उसको 10,000 रुपए का पेमेंट करना पड़ेगा पर हियरिंग पर, जब भी वो फिजिकली पालनपुर गुजरात में आएगी। इस तरह से दोस्तों ये जो निर्णय है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, ये हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों के ही काम आ सकता है। इस जजमेंट का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर के आप इस जजमेंट को पढ़ भी सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। अपनी किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए यदि आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो उसके लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।